नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। निष्पक्ष पत्रकारिता की पहचान। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने की शुरुआत बड़े और तर्क संगत सपने देखने से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद आप उतना ही आगे जाएंगे जितनी सदी हुई योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन करेंगे। ये बातें पता तो सबको होती हैं, परंतु पालन कुछ गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। फलतः उनको वैसे ही परिणाम भी मिलते हैं। के गुप्ता की सफलता के पीछे भी यही रहस्य छिपा हुआ है कि वे बड़े सपने देखते हैं, फिर अपने अनुभव का प्रयोग करके सधी रणनीति बनाकर पूरे जोश और जुनून से लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। वाटर हीरो के अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर के पूर्व सभापति और केंद्रीय योजना मंत्रालय के सदस्य के गुप्ता अब स्वच्छ भारत मिशन के बाद अब मोदी जी के दूसरे बड़े सपने ग्रामीण अंचल को स्वच्छ व सुविधा युक्त उन्नत गांव बनाने को साकार करने में जोर शोर से लग गए हैं। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा गोद लिए 5 गांव रूपाल, बिल्वेश्वर पुरा, रामनगर, बोडासर व मानकोल में काम करके पूरे देश में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान दिलाकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा और क्षमता का परिचय भी दे चुके हैं। गुप्ता जी की माने तो उनके लिए यह कोई बहुत बड़े काम नहीं थे, बल्कि सधे कदमों के साथ बढ़ते हुए बहुत ही आसानी से किए जाने वाले काम हैं। आइए देखते हैं गांव को विकसित करने का के गुप्ता का सूत्र। गुप्ता का कहना है कि मात्र शक्ति में असीम क्षमता व संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिसका पूरा प्रयोग हमारे समाज और देश को उच्च मानकों पर पहुंचा सकता है। देश की आधी आबादी होने की वजह से उनकी उपेक्षा हमारे समाज व देश के विकास के दृष्टिकोण से घातक सिद्ध हो सकती है। गांव के विकास के लिए सबसे पहला बड़ा कदम लोगों को स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु उनको संबल देने का होना चाहिए। इसी क्रम में सिलाई मशीन लगवाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दक्ष व प्रेरित करके उनसे कपड़े की थैलियों का निर्माण करवाकर आसपास के बाजारों तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरण में बढ़ रहे प्लास्टिक पर अंकुश भी लगेगा और महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। नंबर 1, हर घर में प्लास्टिक घर बनाना चाहिए, जहां खाली प्लास्टिक इकट्ठा करके खुले वातावरण में उड़ने से रोकना चाहिए। नंबर 2, कचरा संग्रहण डोर टू डोर होना चाहिए। नंबर 3, गीला कचरा अलग व सूखा कचरा अलग संग्रहण की अनिवार्यता व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 4, निश्चित समय सारणी के अनुसार कचरा संग्रहण व निस्तारण योजना होना चाहिए। गीले कचरे का प्रयोग करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाना चाहिए, जिससे आय भी ली जा सकेगी। नंबर 6, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करके पानी की अंतिम बूंद तक सहेजना चाहिए। नंबर 7, वाटर हार्वेस्टिंग करके जल स्तर व पानी की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। नंबर 8, पुरानी सड़कों व नालियों की मरम्मत करके उसको मजबूत बनाना चाहिए। नंबर 9, सड़कों के किनारे फुटपाथ का निर्माण तथा डिवाइडर पर पौधारोपण के साथ ही कैमरे लगाने चाहिए, जो सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। नंबर 10, बगीचों का निर्माण विकास करते हुए फुटपाथ एवं बगीचों में लाउड स्पीकर लगना चाहिए। नंबर 11, उद्यानों का विकास करके उनमें अच्छी घास की पेड़, व्यायाम के लिए मशीनें, पेयजल की व्यवस्था के साथ शौचालय निर्माण भी होना चाहिए। नंबर 12, बगीचों के रखरखाव के लिए एक स्टाफ अपॉइंट करना चाहिए। नंबर 13, खाली पड़े भूखंडों पर बृहद स्तर पर पौधारोपण होना चाहिए, जिससे न सिर्फ शुद्ध हवा मिलेगी बल्कि वातावरण में शीतलता व सकारात्मकता भी बढ़ेगी। नंबर 14, हर कॉलोनी मोहल्ले में हर घर के सामने 2 पौधे लगाकर उसकी जिम्मेदारी गृह स्वामी को देनी चाहिए। नंबर 15, जन सहभागिता बढ़ाने के लिए दीवारों पर चित्रकला के साथ स्लोगन लिखवाने चाहिए। नंबर 16, विद्यालयों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचकर उनमें जागरूकता लाकर भी कोई भी सकारात्मक अभियान सफल बनाया जा सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी सकारात्मक खबर है जिसे आप आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल नंबर 9799770088 पर जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं जगदीश चौहान आपसे आज्ञा लेता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई सकारात्मक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डी लाइव न्यूज, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डी लाइव न्यूज।